ओम शांति। आज हम 18 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 31/12/1998। मुरली का सार है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली बाबा ने 31 दिसंबर 1998 की रात को चलाई थी। माना नया वर्ष आने वाला था तो बाबा मुबारक दे रहे थे बच्चों को। बाबा कह रहे थे कि बाबा बच्चों को नव युग की, नव जीवन की और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं कि सब बच्चों के अंदर उमंग उत्साह है। बच्चे चाहे स्वयं के परिवर्तन की बात हो, चाहे सेवा में सफलता की बात हो, या हर आत्मा को शुभ कामना के द्वारा बदलने की बात हो, बाबा कहते सबके अंदर यही उमंग उत्साह है कि हम करके दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, उनको बाप भी पदम गुना मुबारक देते हैं। बाबा कहते कभी भी स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि चाहे खुद को बदलने की बात हो, हमें खुद को बदलना हो, अपने संस्कारों को चेंज करना हो, किसी आदत को छोड़ना हो, या किसी दूसरी आत्मा को हमें बदलना हो, कोई अज्ञानी आत्मा हो, कोई ज्ञानी आत्मा हो, या मेरे घर में कोई आत्मा हो, उसको बदलने की बात है। तो बाबा कहते तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये जो संगम युग चल रहा है ये हिम्मत वाला, हिम्मत रखने का ही युग है। बाबा कहते ये उड़ने का ही युग है, क्योंकि यही एक युग ऐसा है जिसमें सारी शक्तियाँ परमात्मा से, डायरेक्ट विधाता से तुम बच्चों को वरदान में मिलती हैं। बाबा कहते कोई भी काम हो, चाहे खुद का परिवर्तन करना हो, चाहे सामने वाली आत्मा का परिवर्तन करना हो, या विश्व सेवा में सफलता प्राप्त करनी हो, तो बाबा कहते तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है, ये तुमको वरदान मिला है, होना ही है। इसमें बाबा कहते तुम्हें हिम्मत रखकर आगे चलते रहना है, बाबा की मदद तुम्हें मिलती रहेगी। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। बाबा कहते ये युग कौन सा युग है? असंभव को संभव बनाने का युग है। तो बाबा कहते कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। बाबा कहते ऐसे प्रश्न ब्राह्मणों के मन में नहीं आ सकते, ब्राह्मण आत्माओं के मन में ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते। बाबा कहते ब्राह्मणों का तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्हें ये सोचने की ही भी आवश्यकता नहीं है कि हमको वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, है ना। हर ब्राह्मण बच्चा, बाबा ने कहा, विजयी है। बाबा कहते सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अपनी हिम्मत को इमर्ज करना है, क्योंकि कई बार हिम्मत मर्ज हो जाती है। बाबा ने कहा कि जैसे अभी तुम हाथ हिला रहे हो खुशी में, बाबा के सामने सब बच्चे हाथ हिला रहे थे, तो बाबा कहते जैसे तुम ये हाथ हिला रहे हो, ऐसे मन से भी खुशी का हाथ हमेशा हिलाते रहना, क्योंकि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार विजयी बना है। बाबा हमको याद दिला रहे थे कि ब्राह्मण बाबा का हर बच्चा एक बार नहीं अनेक बार विजयी बना है। तो बाबा कहते हैं हमेशा क्या याद रखना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। चाहे किसी भी बात में मुझे, चाहे वो स्वयं परिवर्तन की बात हो, चाहे दूसरी आत्मा के परिवर्तन की बात हो, या सेवा में सफलता की बात हो, मेरी विजय निश्चित है। बाबा ये समझा रहे थे। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं, बहुत अच्छा।
बाबा कहते कभी भी ये नहीं सोचना पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट का बाबा कहते संकल्प तुम्हें नहीं लाना। क्या सोचना है, सदा होगा क्यों नहीं होगा। मेरी विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहते तुम्हें ऐसा सोचकर हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहना है। बाबा ने कहा कि जितनी हिम्मत तुम यहाँ अभी दिखा रही हो, खुश होकर बाबा के सामने हाथ हिला रहे हो, इतनी ही हिम्मत तुम्हें घर जाकर भी, जब तुम अपने घर में जाओगे बाबा से मिलने के बाद, वहाँ भी कायम रखनी है। ऐसे नहीं कहना कि वहाँ पे बाबा क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, माया ऐसी आ गई। बाबा कहते हमेशा अपने अंदर खुशी का नशा, विजयीपन का नशा इमर्ज रखना, उसको कम मत होने देना। बाबा ने कहा कि तुम भगवान के बच्चे हो और मेरा कोई बच्चा मेहनत करे, युद्ध करे, तो बाबा कहते मेहनत करते हुए बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो वर्ष आने वाला है उसको तुम मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना। नेगेटिव और वेस्ट मुक्ति वर्ष के रूप में मनाना। बाबा कहते कि नेगेटिव को ख़त्म कर देना, बिल्कुल वेस्ट को समाप्त कर देना, तो मुक्ति वर्ष अपने आप हो जाएगा। मेहनत से मुक्त अपने आप हो जाओगे, मौज में उड़ते रहोगे। तो बाबा ने बताया आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। बाबा कहते दुनिया वाले तो एक दिन नया वर्ष मना लेते हैं, बाकी फिर पूरा ऐसे ही चलता है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे लिए पूरा वर्ष नया वर्ष है। हर श्वास पूरे वर्ष की, हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी, बाबा कहते नया युग है, नया वर्ष है। माना बाबा कहते तुम्हारी तो हर घड़ी ही नया वर्ष है, क्योंकि हमें तो हर घड़ी की खुशियाँ मिली हुई हैं। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। अब बाबा इस बात पे समझा रहे थे कि तुमको क्या करना है। जैसे दुनिया में क्या होता है, नया वर्ष मनाते हैं तो सबको मिठाई खिलाते हैं। तो बाबा कहते तुम कौन सी मिठाई खिलाओगे। बाबा कहते तुम्हें सिर्फ एक दिन मिठाई नहीं खिलानी, पूरा साल सबको मिठाई खिलानी है, लेकिन वो दुनिया वाली मिठाई नहीं खिलानी। बाबा कहते तुम्हें दिल खुश मिठाई खिलानी है। दिल खुश मिठाई बाबा किसको बोलता है, किसी भी आत्मा को देखें हम तो उसको देख के खुश हो जाएं, हमारा चेहरा चमकता रहे। ऐसे नहीं कोई अच्छी आत्मा है मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, उसको देख के तो मैं खुश हो जाता हूँ, और किसी का मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, किसी से मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई है, उसका चेहरा देख के मेरे चेहरे की चमक चली जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें हर आत्मा को दिल खुश मिठाई खिलानी है। दिल खुश मिठाई माना सामने वाली आत्मा को देख के खुश होना और दूसरी आत्मा को खुशियाँ देना। फिर बाबा ने कहा अच्छा तुम दिल खुश मिठाई खिलाओगे, अगर मान लो कोई आत्मा तुम्हारी दिल खुश मिठाई स्वीकार ना करे तो फिर तुम क्या करोगे। बाबा कहते कि अगर कोई तुम्हारी दिल खुश मिठाई स्वीकार नहीं करता तो तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहते कि बाप ने तुमको आज्ञा दी कि तुम्हें दिल खुश मिठाई खिलानी है, सबको खुशियाँ बांटनी है, सबको दुआएं देनी है ना। चलो सामने वाले ने नहीं ली, सामने वाला नाराज़ था, दुखी था, या हमारी किसी बात को पकड़ कर बैठा था, तो बाबा कहते तुमने बाबा की आज्ञा मानी तो तुम्हारा खाता पुण्य का जमा हो गया, तुम्हारा बैंक बैलेंस जमा हो गया। सामने वाले ने कैसे रिएक्ट किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारा चार्ट बाबा के पास जमा हो गया, तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है मुझे देना है, सामने की तरफ से क्या आ रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। बाबा कहते सामने वाली आत्मा नाराज़ है, तो बाबा कहते कि वो नाराज़ क्यों है, क्योंकि वो राज को नहीं जानती।
तुम तो राज को जान गए ना। और राज क्या कि कोई आत्मा दुखी कब होती है, कोई आत्मा नाराज कब होती है, कोई आत्मा गुस्से में कब होती है, जब वो अपने हिसाब किताब के वश होती है। माना वो किसी के वश है, वो अपने संस्कारों के वश है, वो कमजोरी के वश है, तभी तो सामने वाली आत्मा ऐसे रिएक्ट करती है। तो बाबा कहते वो आत्मा तो राज नहीं जानती, लेकिन तुम तो राज जान गई ना कि सामने वाली आत्मा किसी ना किसी विकार के परवश है, या किसी समस्या के परवश है, या किसी ना किसी चीज़ के परवश है। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि अगर कोई आत्मा परवश है तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर रहम करना चाहिए, क्योंकि परवश आत्मा के ऊपर तो रहम किया जाता है। कोई गुस्सा कर रहा है तो वो क्रोध के वश है, उससे नफरत नहीं करनी कि मुझसे गुस्सा कर दिया, मुझसे ऊंचा बोल दिया। बाबा कहते उसको रहम की किरणें दो, क्योंकि वो परवश है। तो बाबा कहते हैं साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए, कौन सी गिफ्ट देंगे। अब बाबा बता रहे थे कि जैसे नई साल आती है तो सब मिठाई बांटते हैं, मिठाई का बाबा ने बता दिया मिठाई कौन सी हमको बांटनी है। फिर बाबा कहते हैं फिर लोग गिफ्ट भी देते हैं जब नया साल मनाते हैं। तो बाबा कहते तुम कौन सी गिफ्ट दोगे। बाबा ने कहा कि क्या तुम्हारी गिफ्ट का स्टॉक भरा हुआ है, तुम्हें गिफ्ट हमेशा देनी है। गिफ्ट देने में बाबा कहते कंजूसी नहीं करनी। अब बाबा ने समझाया कि गिफ्ट तुम्हें दुनिया वाली नहीं देनी है ना। बाबा कहते गिफ्ट तुम कौन सी दोगे, फ्राक दिल बनकर गिफ्ट दोगे, अपना बड़ा दिल करके गिफ्ट दोगे। और गिफ्ट कौन सी देनी है, बाबा कहते शक्ति का सहयोग देना है, शक्ति की वाइब्रेशन देनी है सामने वाली आत्मा को, किसी को गुण की गिफ्ट देनी है ना। बाबा कहते ये गिफ्ट देनी है तुमको। कोई आत्मा कमज़ोर है तो उसको अपनी शक्ति का सहारा देना है, अपने कोई अच्छा गुण दिखा के, अपने किसी मतलब हम अगर गुणवान होंगे, मान लो मेरे अंदर कोई गुण है, उसको देख के सामने वाला गुण सीखता है, तो बाबा कहते ये गुण की गिफ्ट होगी। तो ऐसे बाबा कहते तुम्हें गिफ्ट सामने वाली आत्मा को देनी है। फिर बाबा ने एक बात बताई कि चलो भाई ऐसा बाई चांस हो गया कि तुम किसी गुण का भी गिफ्ट नहीं दे पाए और तुम्हारे अंदर शक्ति भी इमर्ज नहीं हुई, तो बाबा कहते कि चलो ये गिफ्ट भी नहीं दे पाए बाई चांस, तो तुम्हें क्या करना है, एक छोटी सी सौगात सबको ज़रूर देनी है। वो सौगात बाबा ने आज कौन सी बताई, शुभ भावना की, शुभ कामना की। बाबा कहते मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे से और चलन से यह सौगात ज़रूर देना। अब बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट कैसे देनी है, सौगात कैसे देनी है, वो भी बाबा ने बताया। बाबा कहते ऐसे सोचो, मन में क्या सोचो, ये भी मेरा सिकी लदा भाई है, ये भी मेरी सिकी लदी बहन है ना, ये भी बाबा का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो जाए, इस आत्मा का भी पाठ उड़ती कला का हो जाए, ये आत्मा भी बाबा का पूरा वर्षा ले ले। बाबा कहते चलो कुछ नहीं कर सकते, मन से अच्छा तो सोच सकते हो, मनसा सेवा तो कर सकते हो, मन से शुभ भावना शुभ कामना की सौगात तो दे सकते हो। तो बाबा कहते ये सौगात तुमको ज़रूर देनी है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हमने शुभ भावना दी है ना, लेकिन सामने वाली आत्मा की तरफ से फिर भी मेरी तरफ नेगेटिव आ रहा है, फिर भी वो मुझसे गलत उल्टे मतलब अपशब्द बोल रही है, या ऊंचा बोल रही है, या मुझे गलत बोल रही है ना। तो माना हम तो दे रहे हैं उसको शुभ भावना शुभ कामना, और सामने वाली आत्मा फिर भी हमारे तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रही है। तो बाबा उस केस में बाबा बता रहे हैं कि अच्छा चलो तुमने शुभ भावना दी
उन्होंने मतलब गलत वाइब्रेशन दी, तो बाबा कहते कुछ तो दिया ना आपको। बाबा कहते चलो तुमको अशुभ बोल ही बोले, सामने वाली आत्मा ने अशुभ वाइब्रेशन दी, नेगेटिव वाइब्रेशन दी, है ना, अशुभ चलन चलते हैं। तो बाबा कहते चलो उन्होंने तुम्हारी तरफ नेगेटिव भेजा, तो बाबा कहते चलो तुम कौन हो ये बताओ, है ना, अपने आप को स्मृति दिलाओ कि तुम कौन हो, आप कौन हो। बाबा कहते आपका काम क्या है बताओ, आप विश्व परिवर्तक हो, आपका धंधा क्या है, विश्व परिवर्तक है ना। तो बाबा कहते जब तुम विश्व को परिवर्तन कर सकते हो तो सामने वाली आत्मा को परिवर्तन नहीं कर सकते, या चलो सामने वाली आत्मा परिवर्तन नहीं हो रही, कोई बात नहीं। बाबा कहते चलो सामने वाली आत्मा उल्टा बोल रही है ना, तो जो उधर से उल्टा बोल आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, बाबा कहते उसको परिवर्तन करके तो एक्सेप्ट कर सकते हो ना। भाई सामने से नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को नेगेटिव के रूप में थोड़ी ना तुम्हें एक्सेप्ट करना है। बाबा कहते सामने से नेगेटिव आए और तुम उसको चेंज करके, जैसे मशीन होती है ना, डालते क्या कुछ है और निकलता कुछ है। तो बाबा कहते सामने से आया नेगेटिव, उसको तुम कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में, फिर उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको ग्रहण करो। तो बाबा कहते क्या तुम ये परिवर्तन नहीं कर सकते, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम्हारा टाइटल क्या है कि हम विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे, हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते जब तुम विश्व परिवर्तन करने की सोचते हो, जब तुम अपने आप को कहते हो मैं विश्व परिवर्तनकारी आत्मा हूँ, तो क्या नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। तो बाबा कहते तुम्हें शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देनी है। तो गिफ्ट हम बाबा कहते कब दे पाएंगे, जब तुम्हारे मन में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होगा, शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक होगा, तभी तो परिवर्तन कर पाओगे, तभी तो पॉजिटिव सोच पाओगे। तो बाबा कहते ये जो तुम्हारा टाइटल है इसको तुम्हें प्रैक्टिकल यूज में लाना है। फिर बाबा ने इसका कनेक्शन बताया, जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। अब बाबा कनेक्शन बता रहे हैं, किस चीज़ का कनेक्शन बता रहे हैं कि ये जो विश्व परिवर्तक का टाइटल है इसको इम्प्लीमेंट करेगा, माना इसको कार्य में लाएगा। कहने का मतलब सामने से नेगेटिव आ रहा है, मैं पॉजिटिव उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो बाबा कहते ऐसी आत्मा ही 21 जन्म राज्य अधिकारी बनेगी। राज्य अधिकारी माना बाबा ने डायरेक्ट कनेक्शन क्या बताया, अगर तुम शुभ भावना शुभ कामना दोगे सबको तो राज अधिकारी बनोगे 21 जन्म सतयुग त्रेता में। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि चलो ऐसी आत्मा गद्दी पे एक ही जन्म बैठे, उसको गद्दी पे एक ही जन्म बैठने मिले, लेकिन बाकी की जो 20 जन्म है बाबा कहते वो हमेशा राज परिवार जो राज्य अधिकारी आत्माएं होंगी उनके कांटेक्ट में होगी, माना उनके आसपास ही सतयुग त्रेता में रहेगी। माना बाबा कहते वो राज्य अधिकारी विश्व राज्यकारी ही बनती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें हमेशा अपना ये कर्तव्य याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, है ना। बाबा कहते तुम कौन हो, दाता के बच्चे। दाता के बच्चे हो तो दाता के बच्चे क्या करेंगे, दाता के बच्चे माना देने वाले, है ना, तुम्हारा काम है देना। बाबा कहते तुम इस समय जब देते हो ना, इस समय हम देते हैं ये शुभ भावना शुभ कामना या किसी भी तरह से हम कुछ किसी आत्मा को अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, तो बाबा कहते इसी कारण आपके राज्य में जो दूसरी आत्माएं आएंगी वो हमेशा भरपूर रहेंगी। ये कनेक्शन भी बाबा हमको बता रहे हैं कि उनको मांगना नहीं पड़ेगा। माना हमारी प्रजा भी जो है
एक तो बाबा ने बताया कि तुम राज अधिकारी बनोगे, और दूसरा बाबा ने बताया कि राज अधिकारी तो बनोगे ही, लेकिन जो प्रजा बनेगी तुम्हारी वो भी हमेशा भरपूर रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहते मास्टर दाता बन के गिफ्ट देते रहो। अच्छा, फिर बाबा ने देखो मिठाई कौन सी बांटनी वो बता दी, गिफ्ट कौन सा देना वो बांट दिया। फिर बाबा एक बात पर समझा रहे थे। बाबा कहते कि फिर देखो किसी आत्मा को कोई प्राप्ति होती है ना, कोई खुशी होती है, तो उसको सब मुबारक देते हैं, और नव वर्ष की भी सब मुबारक देते हैं आपस में। तो बाबा कहते कि तुमको भी मुबारक मिले, दुआएं मिले, ऐसे संकल्प और बोल बोलने हैं। सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकलें। बाबा कहते तुम्हारे मुख से कैसे बोल निकलने चाहिए, ऐसे बोल निकलने चाहिए, तुम्हारे मन में ऐसे संकल्प चलने चाहिए, और जब तुम किसी के संबंध संपर्क में आओ, रिलेशन में आओ, तो ऐसा तुम्हारा रिलेशन मिठास स्वभाव वाला होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा से क्या निकले तुम्हारे लिए, मुबारक निकले, दुआएं निकले। बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा बोल नहीं बोलना जो मुबारक लायक ना हो तुम्हारा। बाबा ने कहा एक एक बोल रतन जैसा होना चाहिए, साधारण बोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम हीरे तुल्य बन रहे हो, तो तुम्हारे बोल भी अमूल्य होने चाहिए, हीरे तुल्य होने चाहिए। बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं, इसमें क्या होता है। बाबा समझा रहे थे कि कई बार बच्चे किसी एक बात के ऊपर विस्तार ज़्यादा कर लेते हैं, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो उसमें बाबा ने बताया कि क्या होता है जब ज़्यादा बोलते हैं, जैसे पेड़ का विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, ऐसे जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो बाबा कहते जो उस बात का सार था वो छिप जाता है, वो पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। बाबा कहते हैं मान लो तुम किसी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, है ना, तो क्या होगा, तुम्हारी वाणी की एनर्जी भी वेस्ट जाएगी, दिमाग की एनर्जी भी वेस्ट जाएगी। इसीलिए बाबा ने दो शब्द बताए कि दो शब्द तुम्हें याद रखने हैं, एक तो शॉर्ट और एक स्वीट। माना अपनी बात ख़त्म करो थोड़े में और मीठा बनो, बाबा ने कहा। बाबा ने फिर ये एक बात भी बताई कि जब तुमको कोई सुनाने आता है तब तो तुम क्या कहते हो कि मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब तुम दूसरों को सुनाते हो तो तुम्हें भूल जाता है कि हम कितनी देर से बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने संकल्पों पे और बोल पे तुम्हें ध्यान देना है। सभी संकल्प समय गुण शक्ति इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें संकल्प का खजाना सेव करना है, गुण का खजाना, शक्ति का खजाना, ये सारे खजाने बचाने हैं, सुरक्षित करने हैं, और रात को फिर पोता मेल भी चेक करना है कि मैंने कौन कौन सा खजाना वेस्ट किया, कौन कौन सा यूज़ किया। बाबा ने एक बात और अच्छी बताई कि जितने तुम खजाने यूज करोगे, मान लो तुमने किसी शक्ति का यूज किया तो वो शक्ति तुम्हारी बढ़ती है, जमा होती है। तुमने अच्छे बोल बोले तो अच्छे बोल का खजाना जमा हुआ, अच्छे संकल्प किए पूरे दिन में तो संकल्प का खजाना जमा किया। तो ऐसे बाबा कहते हैं इन खजानों को कार्य में लाओ और इनको बचाओ, इनकी बचत करो। तो बाबा कहते फिर तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा पूरा वर्ष कैसा हो जाएगा, मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। आज की मुरली में वरदान है,
टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। बाबा कहते हैं वर्तमान समय कैसा चल रहा है, दुख दर्द का समय चल रहा है। हर आत्मा मन से दुखी है, शांत है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, अपने आप चलें, उमंग उत्साह में रहें। तो बाबा कहते तुम्हारा काम है उनको हिम्मत देना। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाबा कहते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चों तुम्हें सेवा करनी है, दूसरी आत्माओं को देना है, रहम दिल बनना है। तो बाबा कहते दो, है ना, हिम्मत की टांग दो सबको। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं, तो मास्टर रहम दिल बनो। बाबा कहते दुनिया वाली आत्माएं ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती हैं, अच्छे कपड़े लत्ते पहनती हैं, है ना, सब कुछ बिल्कुल फिट होता है, लेकिन बाबा कहते अंदर से मन अशांत है, खोखला है, दुखी है। तो बाबा कहते रहम दिल बनकर उनको बाप से जो खजाने मिले हैं उनको दो, उनको बांटो। स्लोगन है निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। आज की मुरली में स्वमान हम लेंगे, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। ओम शांति।